जनता के मन की बात अशोक शर्मा के साथ। यह वीडियो किसान आंदोलन की आड़ में राजनीति कर रहे चंद लोगों को एक करारा जवाब है। राकेश टिकैत जी की एक वीडियो मैंने हाल ही में फेसबुक पर देखी थी, जिसमें वे ब्राह्मणों पर तंज व्यंग्य करते हुए उल्टा सीधा बोल रहे थे। तो मैं राकेश टिकैत जी को कहना चाहता हूँ कि किसी विशेष जाति पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर आप किसान नेता के बाद देश का नेता बनना चाहते होंगे, परंतु इस प्रकार की ओछी राजनीति करने वालों को भारत देश की जनता देश का नेता नहीं बनाएगी। भारत देश की जनता उसी को देश का नेता बनाएगी, सभी जातियों धर्मों का सम्मान करेगा, लोगों की संवेदनाओं का ध्यान रखेगा और धर्म सत्कर्म के मार्ग पर चलते हुए भारत देश का विकास करेगा। भारत की जनता उसी को वोट देकर भारत देश का नेता बनाएगी। राकेश टिकैत जी, ब्राह्मण अपने भारत देश की सुरक्षा और अपने हिंदू धर्म की सुरक्षा के लिए युगों युगों से शस्त्र और शास्त्रों से लड़ते आ रहे हैं। ब्राह्मण इतिहास रचना भी जानते हैं और लिखना भी जानते हैं। अब मैं राकेश टिकैत जी को उदाहरण सहित समझाता हूँ। ब्राह्मण चाणक्य ने एक साधारण से लड़के चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर न केवल विदेशी आक्रांताओं को भारत से खदेड़कर भारत की सुरक्षा की, बल्कि एक अखंड भारत का निर्माण भी किया। इसके बाद जब मौर्य साम्राज्य में सम्राट अशोक के बाद सभी मौर्य राजाओं ने शस्त्र त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाना प्रारंभ कर दिया, तो ऐसे में ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग ने शस्त्र उठाकर न केवल मौर्य साम्राज्य का अंत किया, बल्कि शुंग वंश की स्थापना भी की, जो एक ब्राह्मण साम्राज्य था। और इस तरह शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग ने न केवल अपने हिंदू धर्म बल्कि भारत देश की भी सुरक्षा की। इसके बाद अंग्रेजी सेना में कार्यरत मंगल पांडे ने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज अधिकारियों को गोली मार 1857 की क्रांति का आगाज कर दिया, जिसके बाद मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। इसके अलावा भारतीय सेना की ओर से लड़ाई लड़ते हुए 1948 में अपने अदम्य शौर्य और बलिदान के कारण सेना के सर्वोच्च सम्मान प्रथम परमवीर चक्र ब्राह्मण सोमनाथ शर्मा को दिया गया। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में पहुंचकर भारत देश का गौरव बढ़ाया। तो वहीं प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और अटल बिहारी वाजपेयी ने देश को नई दिशा देकर देश की दशा बदलने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। यही नहीं, भारत देश की बेटियां भी कुछ कम नहीं, भारत देश की ब्राह्मण बेटियां भी कुछ कम नहीं। लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला ब्राह्मण अवनी चतुर्वेदी बनी। इसके अलावा न्यूजीलैंड संसद में संस्कृत भाषा में शपथ लेने वाले पहले न्यूजीलैंड के सांसद गौरव शर्मा बने। इसके बाद खेलों में भी 1983 वर्ल्ड कप में यशपाल शर्मा और सचिन तेंदुलकर के योगदान को कौन नहीं जानता, और वे भी ब्राह्मण ही हैं। मैंने हाल ही में फेसबुक पर योगराज सिंह की भी एक वीडियो देखी थी, जिसमें वे हिंदू महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे। तो मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप भारतीय इतिहास को ज़रा ठीक से पढ़ें,
तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार महारानी लक्ष्मीबाई ने स्वयं की, अपने साम्राज्य की और अपने बच्चे की आत्मरक्षा के लिए शस्त्र उठाकर अंग्रेजों से लड़ गई थी। और इसके अलावा भारतीय राजपूत रानियों ने अपने इज्जत आबरू बचाने के लिए जिंदा जलती अग्नि में कूदकर जौहर कर लिए थे। भारतीय हिंदू महिलाओं को कोई उनकी सुरक्षा करे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो केवल प्यार और सम्मान की। इसके अलावा मैंने कंगना रनावत जी की भी एक वीडियो फेसबुक पर देखी थी, जिसमें वे एक बूढ़ी महिला पर टिप्पणी कर रही थी कि वे 100 रुपये में आई हैं, किसान आंदोलन का भांडा फूट जाएगा, मैं पंजाब से पढ़ी हूँ और मैं एक राष्ट्रभक्त हूँ। तो मैं उनसे यह कहना चाहता हूँ कि आप एक महिला होकर एक महिला का सम्मान करना नहीं जानती, कैसी महिला हैं आप। मैं भी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से ग्रेजुएशन की है और मैंने पढ़ लिख कर महिला का मान सम्मान आदर सत्कार करना सीखा है। साथ ही मैंने पंजाब में रहते हुए खेती करनी एवं राष्ट्रभक्ति सीखी है और मैंने एनसीसी में गोलियां चलानी सीखी है। मैं एक स्पोर्ट्समैन भी रहा हूँ और मैंने आर्मी की ओपन रैली भी क्लियर की हुई है। और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं खेत भी संभाल लूँगा, बॉर्डर भी संभाल लूँगा और देश भी संभाल लूँगा, परंतु किसान आंदोलन की आड़ में सत्ता की रोटियां नहीं सेकने दूंगा। किसानों को आज जैविक खेती के लिए किसान सब्सिडी की आवश्यकता है। अपनी फसल का उचित दाम, कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की आवश्यकता है। एमएसपी पर कानून की आवश्यकता है, जिससे कोई भी कभी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी से नीचे किसानों की फसल को ना खरीद पाए। किसानों को खेती के लिए बिजली, पानी और उन्नत किस्म के बीज की उपलब्धता की आवश्यकता है। साथ ही अनाज की बर्बादी को रोकने के लिए उन्नत किस्म के गोदामों की भी भारत में आवश्यकता है। किसानों की इन बातों को ध्यान में मांगों को ध्यान में रखते हुए मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि भारत देश के विकास और विस्तार के लिए व्यापार आवश्यक है, परंतु व्यापार में लाभ दोनों पक्षों का होना चाहिए और न्याय भी दोनों पक्षों को सुनने के बाद देना चाहिए। और वर्तमान में सरकार को देश और किसानों के पक्ष को ध्यान में रखते हुए संशोधन कर कानून बनाना चाहिए। किसानों को उनका हक मिले, इस आशा के साथ राष्ट्रभक्त द्वारा राष्ट्रहित कार्यक्रम देखने और आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।